नमस्ते, स्वागत है आपका। रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म सभी लोगों ने लगभग भर दिए होंगे और जिन्होंने नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर दें। 9 मार्च इसकी आखिरी तारीख है। ग्रुप डी के हम सिलेबस को आज देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है जो परीक्षा में पूछा जाएगा। पहले एग्ज़ाम का पैटर्न देखें हम तो 90 मिनट का पेपर होगा, यानी 1.5 घंटे का, जिसमें 25 प्रश्न विज्ञान के, 25 आएंगे मैथ्स के, गणित के, 30 आएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, यानी कि रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे, और 20 रहेंगे आपके सामान्य ज्ञान के और करंट अफेयर्स के। कुल 100 प्रश्न रहेंगे और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 मार्क्स की। ठीक है, अगर आपके 3 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। और मिनिमम पासिंग मार्क्स देखें तो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ठीक है। ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर है, एससी और एसटी, उसके लिए 30% है। ये मिनिमम आपका पासिंग मार्क्स का है। इसका हम सिलेबस देखें तो मैथमेटिक्स को हम देखें पहले। तो मैथमेटिक्स में क्या है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, ठीक है। और बोर्ड मास तो आप सभी जानते हैं। डेसिमल्स यानी दशमलव, भिन्न फ्रैक्शन, ठीक है, लघुत्तम, महत्तम और अनुपात आएगा, समानुपात आएगा, प्रतिशत आएगा, क्षेत्रमिति आएगी, समय एंड कार आएगा, समय और दूरी के प्रश्न, ठीक है। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न, लाभ और हानि, अलजेब्रा आएगा यानी कि बीजगणित, जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति भी आएगी, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति भी आएगी। और इसके बाद है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स यानी कि जो सांख्यिकी होती है प्रारंभिक, थोड़ी सरल प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। और वर्गमूल आएगा, एज कैलकुलेशन, ठीक है, आयु संबंधी जो गणनाएं होती हैं, कैलेंडर, क्लॉक, ठीक है, कैलेंडर और घड़ी के जो प्रश्न आते हैं, पाइप और टंकी के प्रश्न, ठीक है। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है किस किस जगह से प्रश्न आएंगे जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर देखें हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। तो इसमें क्या है, एनालॉजी है, इसको कहते हैं हम सादृश्यता। फिर है वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल, कोडिंग और डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, यानी कि गणितीय संक्रियाएँ, संबंध आएंगे, रिलेशनशिप आएंगे, ठीक है, सिलोजिज्म यानी कि न्याय निगमन कहते हैं हिंदी में इसको, जम्बलिंग, वेन डायग्राम के प्रश्न आएंगे, डीआई के प्रश्न आएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्न, ठीक है। और फिर क्या है, डिसीजन मेकिंग आएंगे, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग यानी कि निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएं आएंगी और विभिन्नताएं आएंगी। इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, इसको कहते हैं विश्लेषणात्मक तर्क, ठीक है, ये आएगा। और दिशाओं के प्रश्न आएंगे, दिशा निर्देशन के, स्टेटमेंट्स के आएंगे, आर्गुमेंट्स और एजम्पशन, निष्कर्ष के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, कथन और कारण वाले, उस तरीके के प्रश्न रीजनिंग में आएंगे। फिर जनरल साइंस का हम देखें तो द सिलेबस अंडर दिस शेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल, सीबीएसई, यानी कि सीबीएसई स्तर के, एनसीईआरटी स्तर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में कौन होता है, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सभी, ठीक है। तो इसके प्रश्न आपके पूछे जाएंगे साइंस के 10वीं स्तर तक के। 10वीं स्तर तक के वो कहते हैं, प्रश्न उससे थोड़े अच्छे लेवल के आ जाते हैं, कठिन प्रश्न आ जाते हैं। फिर है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, सामान्य ज्ञान का, और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स का ही है, ठीक है। करंट अफेयर्स के प्रश्न आएंगे इसमें, सामान्य जागरूकता के यानी कि
आपका करंट अफेयर्स के बारे में जो सामान्य ज्ञान है वो इसमें क्या आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स के प्रश्न आएंगे इसमें। ये नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास पीछे जा जाके, ठीक है, जो भी करंट में चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस के बाद जो फिजिकल टेस्ट आपका होगा एग्ज़ाम के बाद, तो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, इसमें लिखा है जो मेल के लिए 35 किलोग्राम का वजन 100 मीटर की दूरी तक ले जाना पड़ेगा 2 मिनट में। ठीक है, और वजन को कहीं भी नीचे नहीं रखना है। और वो मेल जो कैंडिडेट्स है पुरुष, वो दौड़ सके 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 4 मिनट और 15 सेकंड में एक बार का चांस मिलेगा केवल। महिलाओं के लिए है 20 किलोग्राम का वजन, 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में करना है, वजन को कहीं नहीं नीचे रखना है एक भी बार। और दौड़ का है उनका 1000 मीटर दौड़ 5 मिनट और 40 सेकंड में एक ही बार में तय करनी है, एक मौका मिलेगा, एक चांस। ठीक है, तो ये पूरी एलिजिबिलिटी हो गई है आपकी। तो अच्छे से तैयारी करें, पढ़ाई करें, और अगर आपको ज़रूरत है किसी भी विषय सब्जेक्ट की जिसमें आपकी कमी लगती है तो उसकी तैयारी मैं करवा दूंगा। ख़ास तौर से जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, रीजनिंग भी मैं पढ़ा दूंगा, मैथ भी हो जाए, पर साइंस सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, और जनरल अवेयरनेस मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो अगर और कोई भी प्रश्न आपको हो ग्रुप डी के पेपर से संबंधित, या फिर फॉर्म भरने में किसी को दिक्कत अभी भी आ रही हो, तो वो कमेंट में लिखिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।